welcome to my channel, and this particular video is about how you can apply defaults in your data definition language. That means कि अगर टेबल क्रिएट करते हुए आप किसी भी कॉलम के लिए कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहते हैं कि अगर आप डेटा इंसर्शन के टाइम पर कोई भी वैल्यू इंसर्ट ना करें तो वो कॉलम वो रो नल ना रहे बल्कि उसकी जगह पर एक डिफॉल्ट वैल्यू चली जाए। तो ये काम कैसे किया जाता है, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। सो फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज आई एम गोना क्रिएट अ सिंपल टेबल और उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स मल्टीपल कॉलम्स के थ्रू आई विल गाइड यू हाउ यू कैन क्रिएट डिफॉल्ट्स। सो लेट्स बिगिन। So I'm gonna create a table, create table demo1, and for the attributes I'm gonna write some attributes. For example, I'm gonna write for the city column, and for city I'm gonna write the data type n varchar. इसकी जो लेंथ है वो हम 200 रख देते हैं, जितनी भी रिक्वायर्ड होगी वो यूज हो जाएगी और बाकी की जो स्पेस होगी वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, और हम इसके लिए डिफॉल्ट वैल्यू रखना चाह रहे हैं। डिफॉल्ट वैल्यू इसके लिए क्या होगी कि अगर हम लोग कोई भी वैल्यू खुद से इंसर्ट नहीं करते डेटा इंसर्शन के टाइम पर तो ऑटोमेटिकली इस कॉलम के अंदर किसी भी रिकॉर्ड के जिसके लिए नल छूटती है वैल्यू वहां पर लाहौर लिखा जाए। So this is when we are going to talk about the character variable data type. हम इस तरीके से डिफॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे। अगर हम सैलरी कॉलम लेते हैं तो उसकी डेटा टाइप n varchar की बजाय हम मनी रखेंगे बिकॉज वी आर वर्किंग इन MS SQL सर्वर और उसके अंदर हमारे पास पर्टिकुलरली मनी को हैंडल करने के लिए प्राइसेस हो गई, सैलरीज होगी या अमाउंट होगी, उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास मनी डेटा टाइप मौजूद है। सो फॉर दिस काइंड ऑफ डेटा टाइप what we can write it as default. अगर हम डिफॉल्ट रखना चाहते हैं तो हम जो भी हम सेव करवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आई से 25,000 जो है वो बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाए। एंड इफ आई टॉक अबाउट डेट डेटा टाइप, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नाम रखती हूँ डेट ऑफ क्रिएशन, या जिस डेट के ऊपर मैंने ये रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट किया है, तो बाय डिफॉल्ट इसकी डेटा टाइप हम कैसे इसका डेटा कैसे हम लोग कर सकते हैं डिसाइड। डेट चूंकि ये है डेट ऑफ क्रिएशन तो इसकी डेटा टाइप मैंने डेट रखी है, और अगर हम बाय डिफॉल्ट इसकी कोई वैल्यू सेट करना चाहते हैं तो डिफॉल्ट के बाद मैं गेट डेट का फंक्शन यहाँ पर लिख दूंगी जो इसके लिए एक डिफॉल्ट वैल्यू को लेकर जा रहा होगा। ठीक है, एक मैं इसके लिए आईडी का कॉलम रख देती हूँ जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगा। सो डेमो अंडरस्कोर आईडी ये इंटीजर टाइप का है, और चूंकि मैंने कहा है कि ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा तो आइडेंटिटी इसके लिए हम यूज कर लेंगे। इफ यू डोंट नो अबाउट हाउ यू कैन क्रिएट अ कॉलम ऑटो इंक्रीमेंट या प्राइमरी कॉलम को आप ऑटो इंक्रीमेंट कैसे बना सकते हैं, सो आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड अ वीडियो on making primary key auto increment. You can go and watch that video. So auto increment है, इसकी जो सीड वैल्यू होगी 1 होगी और मुझे इंक्रीमेंट करवाना है इसको 1 के साथ। दिस इज माय प्राइमरी की कॉलम, तो इसके आगे मैं प्राइमरी की मेंशन कर रही हूँ। सो आई एम डन विद ऑल द एट्रीब्यूट्स। इसके अलावा भी आप बहुत सारे कॉलम्स और डेटा टाइप्स के साथ डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। फॉर राइट नाउ जो 3 मोस्ट कॉमन डेटा टाइप्स हैं मैंने उसके लिए आपको डिफॉल्ट वैल्यूज लिखना बता दिए। So what I'm gonna do now is to select this code and I'm gonna execute it. And here is command completed successfully. That means कि मैंने ये टेबल जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। Now I'm gonna show you कि किस तरीके से इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यूज जो हैं वो इंसर्ट हो रही हैं। मैं जस्ट लिखूंगी insert into demo1। अब मैं इस टेबल के अंदर सिर्फ एक वैल्यू आपको इंसर्ट करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सिटी के लिए वैल्यू पास कर रही हूँ, जबकि बाकी जो कॉलम्स हैं उसके लिए मुझे कोई भी वैल्यू खुद से मैं नहीं लिख रही हूँ, और मैं चाह रही हूँ कि जो मैंने डिफॉल्ट वैल्यू सेट की हुई है वही वैल्यूज जो हैं वो इंसर्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने सिटी के लिए सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड की है, बाकी ना मैंने सैलरी के लिए कोई वैल्यू दी है ना ही डेट ऑफ क्रिएशन के लिए। तो ये रो जब मैं अब सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगी तो मैसेज आया है 1 रो इफेक्टेड। दैट मीन्स कि मेरे टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट हो गया है। एंड इफ आई वांट टू सी द डिफॉल्ट वैल्यूज बीइंग इंसर्टेड तो मुझे क्या करना है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, जो भी टेबल का नाम है आपका वो टेबल का नाम आप लिखें और इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर दें। नाउ व्हाट यू आर गोना सी इज
कि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होके ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया है। इंसर्ट की कमांड के अंदर मैंने कहीं भी प्राइमरी की वाला कॉलम यानी कि आईडी इंसर्ट नहीं करवाया था। सिटी की वैल्यू इंसर्ट करवाई थी, तो यहाँ पे सिटी की वैल्यू मेरे पास कराची आ गई है, और सैलरी के लिए डिफॉल्ट वैल्यू मेरे पास आ गई है, और डेट ऑफ क्रिएशन के लिए भी जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने रखी हुई थी वो यहाँ पर मेंशन हो गई है। तो दैट मीन्स कि हम लोग कभी भी नल वैल्यूज अपने टेबल के अंदर नहीं रखवाना चाहते, बिकॉज whenever we are working on a database हमें नल वैल्यूज को अवॉइड करना होता है, बिकॉज डेटा प्रोसेसिंग के टाइम पे, डेटा माइनिंग या डेटा एनालिसिस के टाइम पर हमें नल वैल्यूज को हैंडल करना होता है। इसे बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, कि हम अपनी डेटाबेस को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। नॉर्मलाइज करते हुए हम नल को रिमूव करते हैं, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करते हैं, रिपीटेड वैल्यूज को हैंडल करते हैं, और इसके भी आगे फर्दर बहुत सारी मेथोडोलॉजी है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया है कि डिफॉल्ट वैल्यूज कैसे सेट की जाती हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन राइट इनटू द कमेंट बॉक्स and I'm gonna answer you. So that's all for today. Thank you so much for watching the video and stay tuned for the further videos. Allah Hafiz. Bye bye. See you.